हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी अपने रास्ते का कांटा समझ रही है आपको। तो आप सावधान रहिए और ये देखने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके बारे में, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ये रीडिंग किसी ने कहा मुझसे कि मैं ये रीडिंग करूँ इस टॉपिक पे, तो कमेंट्स में किसी ने बोला था। वैसे मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं करना चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाती है, तो चर्चा ही क्यों करना उसको जब हमें अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिया और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है नहीं भी। तो जितना आपसे रेजोनेट हो वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिकअप करके आपके लिए रीडिंग कर सकूं। और ऐसे ही आप टॉपिक मुझे बताते रहिए, मैं आपकी रीडिंग करूंगी। तो कार्ड मैंने जैसे कि बताया कि पहले ही सफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई फादर फिगर है, उनसे आपके पर्सन बात कर रहे हैं आपके बारे में। वो हो सकता है उनके पिता हों, भाई हों, चाचा हों या कोई और बड़ी उम्र का व्यक्ति हो सकता है। तो मदर भी हो सकती, मदर भाभी उससे बोल रहे हैं कि पहले मैं इसे बहुत परेशान कर लेता था, टॉर्चर कर लेता था, लेकिन आज के हालात कुछ और हैं। आपके पर्सन की भाभी या माँ बात कर रहे हैं कि आपका समय अब बदल गया है, अच्छा समय आ गया है। पहले उन्होंने बहुत कुछ साजिशें रची आपके पार्टनर और आप पर तंत्र मंत्र भी कराए, लेकिन अब आप थोड़े सतर्क हो गए हैं। अभी फ़िलहाल में फिर से ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लगने लगा है कुछ तो साजिशें रची जा रही हैं आपके खिलाफ। कुछ ऐसा आपके पार्टनर कर रहे हैं कि आपको शक होने लगा है। आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन हैं, आपके साथ रहते तो हैं पर आपको वो अपना मानकर नहीं चल रहे हैं। वो सुनते अपने परिवार की ही हैं, अपनी माँ की, भाभी की, पिता की ही बातों को महत्व देते हैं। यहाँ तक कि अपने यार दोस्तों तक की बातों पर ध्यान देते हैं, पर आपकी एक भी बात सुनना नहीं चाहते। आप उन पर पूरी तरह से डिपेंड मत रहिए। आपको भी कुछ अपने आप को बदलना चाहिए। आप क्यों डिपेंड रहे हैं उनके ऊपर? तो आप उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंड मत रहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करें। आप सोचते हैं आपके ज़्यादा पूछने से आप उनका ज़्यादा ध्यान रखेंगे, रोएंगे धोएंगे तो शायद आपके पर्सन जो है आपसे प्यार पर करने लगेंगे, प्यार से रहने लगेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी अपनी पावर में रहना है, बिल्कुल नहीं दिखाना है कि आप परेशान हैं। जो इंसान सिर्फ आपको परेशान ही करना चाहता है उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं आप? और खुश होकर दिखाइए और तैयार रहिए और मौज मस्ती में रहिए। ईश्वर के बनाए बंदे हैं आप। ये लोग कौन होते हैं आपको सुख दुख पहुंचाने वाले? तो आप इनके हाथों की कठपुतली बनने की ज़रूरत नहीं कि आप जब ये चाहें तब आपको रुला दें, परेशान कर दें, जब चाहें तो हंसा दें। नहीं, आपको अपनी पावर में रहना है। ज़रूरत से ज़्यादा महसूस ना कराएं कि आप इनसे प्यार करती हैं। हालांकि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पावर में रहेंगी तभी आप इनसे जीत पाएंगी। मजबूत बनना है आपको। आपको एक एक रुपए के लिए मोहताज करना चाहते हैं। आप पर जो फाइनेंस है उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं, जिससे आप रोते गिड़गिड़ाते हुए इनके सामने झुक जाएं। आपके पार्टनर पर्सन जो हैं, थर्ड पार्टी, आपको मिलकर बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ समय से आपके पार्टनर जो हैं कहीं व्यस्त दिख रहे हैं मुझे कार्ड में, कि कहीं वो अभी व्यस्त हैं, तो वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते थर्ड पार्टी से। तो उन लोगों को लगता है कि कहीं फिर से आप ठीक ना हो जाए सब कुछ आपके बीच में। उनका दाव नहीं लग पा रहा है, दबाव नहीं बना पा रहे हैं वो लोग। वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपके पर्सन के जरिए आप पर तंत्र मंत्र कराने की कोशिश भी उनकी मंशा है कि कुछ तंत्र मंत्र कराया जाए। आप सावधान रहिए। आपके पर्सन बहुत शातिर हैं, चालाक हैं। वो अपने माँ, भाभी, भाई के कहने पर ही चलते हैं, आपकी नहीं सुनते। इन लोगों को पैसों का बहुत लालच है।
प्रॉपर्टी के चक्कर में कुछ लोग आपके पर्सन को आपसे दूर कर रहे हैं। आप नहीं रहोगी तो सब कुछ उनका ही हो जाएगा। किसी किसी के कार्ड में आया है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दोस्त ही हैं, जो खाने पीने घूमने फिरने में सारा समय बिताते हैं। आपके पर्सन को जब आप समझाने की कोशिश करती हैं तो वो उल्टे आपसे ही नाराज़ हो जाते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं, अब्यूज़ करने लगते हैं। ये दोस्त आप दोनों को अलग करवाना चाहते हैं, जिससे आपके पर्सन के पैसे वो अपने ऊपर खर्च करा सकें, अपना खर्चा चला सकें। उन्हें गलत रास्तों पर भी ले जा रहे हैं। पर आप क्या कर सकती हैं? जब आपका सिक्का ही, खुद का सिक्का ही खोटा हो तो कोई क्या कर सकता है? आपके पर्सन जो हैं वो खुद में ही चालाक और मक्कारी से भरे हुए हैं। उनको आप कहाँ तक सुधारेंगी? वो अगर दूसरों के, आप ना आ जाएं दूसरों की बातों में, कैसे आ जाएगा कोई? अपने इंसान की हम सुख दुख की अगर हम सोचते हैं तो आप तो उनकी अच्छाइयों को सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। आप जितना दबेंगी, कुचलेंगी अपनी मन की भावनाओं को, उतना ही दुख उठाएंगी। तो अपने पर्सन से ध्यान हटाकर आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। कैसे आप आगे बढ़ें, क्या आपको पसंद है, क्या आप किस तरीके से आपको रहना पसंद है, क्या काम आपको पसंद है, अपने बारे में सोचिए। एंजल आपके साथ हैं। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सोच लेकर चलें और बोलें भी दिन में 3-4 बार ये बात। थर्ड पार्टी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मन से चाहने से क्या, कोई कुछ भी चाहता रहे, बुरा चाहता रहे। आप सोचेंगे, मैं कहूँगी कि भगवान पे छोड़ दो, ईश्वर एक दिन सब ठीक करेंगे। ये बात सच है कि ईश्वर ही हमारा साथ देंगे, ईश्वर ही सब कुछ ठीक करेंगे। एंजल हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन आप खुद की मदद के लिए जब खुद ही तैयार नहीं होंगे तो भगवान भी कैसे? जरिया तो आप ही हैं, आप ही के अंदर भगवान है। तो आपको मजबूत बनना है, आपको कदम उठाने हैं। आप इतनी पावर में आ जाइए कि आपको कोई दबा ना पाए। लड़ना नहीं है कि ले लिया, लठ उठा लिया, पावर आ गई, नहीं। अपनी मजबूती दिखाइए, अपने मन को कंट्रोल में करिए। आपको रोना धोना नहीं है, ज़्यादा लाड़ प्यार भी नहीं दिखाना है। काम पूरी करिए आप, लेकिन आपको इमोशन पे कंट्रोल करना है अपनी, और जो बात जहाँ कहनी है वहाँ कहनी भी है, मजबूती से अपनी बात को भी रखना है और आगे बढ़ना है। आपको कुछ काम अगर अच्छा लगता है आप उसको करिए, अगर रोक टोक भी है फिर भी आप अड़ जाइए कि मुझे ये करना है। आपको कोई डरा धमका के कोई कुछ नहीं, आप जितना डरेंगे उतना ही आपको और डराया जाएगा। तो एंजल कह रहे हैं अपना मार्ग पे चलिए, अपने सतमार्ग को पकड़ के रखिए। अच्छा, अपने लिए सोचिए, अगर बच्चे हैं, फैमिली है, उसके लिए आप सोचिए। ज़रूरी क्या है आप एक इंसान के पीछे ही सोचते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।